अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। 9:07 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। मैं जल्दी से बता दूं बाकी के स्टार्स ताकि लोग ना हो परेशान और ये ना सोचे कि मैंने बताया नहीं और मैं चली गई। ऐसा नहीं है। वर्गों वालों के लिए, समझने वालों के लिए आज का दिन अपने मुंतशिर ख्यालात को बिखरने से मजीद बचाइए। शरीके कार के साथ मुतवक्किल तल्ख कलामी से आप बच जाएंगे। अपने साथी के साथ जाकर खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। शुकुक शुबहात दूसरों के जो है वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तनकीदी सलाहियतें आपकी जो है आपकी भी निखर के सामने आने वाली वाजिबा। आगे है जी लिब्रा वाले, मिजान वाले। माली मुश्किल से बचने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि आप अपने आप को परेशानी से बचाकर पुरसुकून रह सके। इसके बाद पूरे एतमाद और यकीन के साथ जो है आगे बढ़े। कामयाबी यकीनी है अपने फ़राइज़ के दौरान, लेकिन आपने किसी भी तलखी या झगड़े से गुरेज करना है। किसी भी किस्म के अहम फैसले को हतमी शक्ल देने से पहले, कोई भी मुआहदा करने से पहले एक बार फिर देख लीजिए, सोच लीजिए। लेकिन दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर किसी भी तौर इत्मीनान आपको नहीं करना, एतबार नहीं करना। एक दफा सोच समझ के आखिरी बार जो है आपको फैसला लेना होगा। स्कॉर्पियंस के लिए, बुर्ज वालों के लिए आज का दिन किसी किस्म के खतरात मोल लेने की कोशिश नहीं करनी। जज्बाती जिंदगी बड़ी मुतासिर होने वाली है। हालात और सितारों के मनफी असरात से आपको बचना है। अगर आप बचना चाहते हैं तो किसी बुजुर्ग के मशवरे से अमल कीजिए। और माली नुकसान होने का खदशा है। ओहो, स्कॉर्पियंस आपके लिए तो आज बहुत ज्यादा खदशात नजर आ रहे हैं। माली नुकसान का भी खदशा है जी। इसके अलावा बहुत सी लालच भरी पेशकश आपके सामने आ सकती है। आप माली सरमायाकारी की तरफ राग़िब भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान होने का अलबत्ता खतरा है। एहतियात कीजिए। लालच बुरी बला है। वैसे भी तो कहते हैं ना, लालच बुरी बला से मुझे याद आया कि खरी की एक स्टोरी है, लालच बुरी बला है। पहले तो हम बचपन में बहुत सी ऐसी स्टोरीज पढ़ते थे ना, लालच बुरी बलाए वाली, लेकिन खारिया की भी एक स्टोरी है लालच बुरी बलाए वाली। वो मैं आपको सुनाती हूँ अभी ठहर के। सेजिटेरियस वालों के लिए, खौस वालों के लिए आज का दिन मुआशी और माली मामलात के बारे में परेशान होने की कोई हकीकी वजह नहीं है। सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज हैं। आपके माकूल रकम मिल जाएगी आपको। आपका मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और आज सुबह से आपका मूड बेहतर नहीं है, इसलिए आप दूसरों को जो है वो टीज करें। एहतियात कीजिए। जब दूसरों ने हरकत शुरू की तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। टेट फॉर टैट हो सकता है भाई। कैप्रिकॉर्न जल्दी वालों के लिए, जाती मामलात के बारे में अहम फैसले करने हैं तो पहले शरीक हाथ से मुशावरत कर ले, उसकी राय ले लें। इसके बाद आज किसी ऐसे फर्द से भी मुलाकात हो सकती है जिसे देखे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ओ, बहुत दिन हुए हैं देखे हुए तुझे यार। आज खिड़की पे बैठ जा मेरे यार। है कोई ऐसा गाना भी था ना, सेकंड लाइन के बाद तो लग रहा है किसी कपड़े के बारे में गाया गया था, लेकिन सेकंड लाइन एक्चुअली ऐसी थी भी नहीं ना। और क्या हो गया जी, जाती मसाइल की वजह से अपने तयशुदा शेड्यूल पे आप अमल नहीं कर सकते। अहम मामला आपके जो है वो ताखीर का शिकार हो सकते हैं, तो एहतियात कीजिए। वाइल्ड कैप्रिकॉर्न के बाद कौन होता है जी? खैरियत वाले, बुर्ज दल वाले लोग। आपके लिए आज के दिन कैसे गुजरने वाला है? आज मैंने आपसे पूछना है कि पीएसएल का जो एंथम है, पीएसएल का जो तराना है, पीएसएल का जो गाना है, आपको कैसा लगा? और अगर आप गाना चाहें तो उसमें आप क्या गाएंगे? इनोवेशन कोई करना चाहे, कोई अल्टरनेशन, कोई चेंज, मतलब एडे टू दर्जी तो पे लगाओगे जो। लेकिन वैसे बाय द वे एक बात पूछ रही हूँ कि नसीबुल्लाह ने जो गाया आपको सेटिस्फेक्शन है? आप मुतमईन से? मेजॉरिटी कभी कहती है कि हाँ ठीक है, और मेजॉरिटी ही ये कहती है नहीं जी हमें नहीं मजा आया, हमें नहीं पसंद आया। एक्वेरियस वाले के लिए, बुर्ज दल वाले के लिए आज का दिन तरक्की और बेहतरी के लिए बनाए गए मंसूबों के नताइज आपको जो है वो अच्छे नहीं मिलने वाले। परेशान हो सकते हैं आप, लेकिन आप अपने मामला के बारे में सोचें, इन्हीं को लेकर आगे बढ़े। बहुत बड़ा फायदा आपका मुंतजिर है। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अपने शरीके हयात या महबूब के साथ शाम का वक्त गुजारने की कोशिश करें। शरीके हयात या महबूब के साथ, शाम भी खूब है, पास महबूब है, जीने को और क्या चाहिए। ये गाना सुना आपने? था ऐसा भी एक था। वाइल पाइसेस, हॉट वालों के लिए आज का दिन अपने वजदान पर एतमाद करें, अमली इक़दामात को हतमी शक्ल देने की कोशिश करें, बिखरे मामलात को निपटाने, मसाइल को हल करने के लिए आइडियाज को नए सिरे से तरतीब दीजिए। अपना शेड्यूल दोबारा बनाइए। रिश्तेदारों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। दैट्स ऑल आज के दिन के लिए। हॉरोस्कोप इतने ही काफी है, बल्कि बहुत काफी है। और ब्रेक टाइम में होने वाला, ब्रेक की तरफ हम जाने वाले। ब्रेक से वापस आएंगे तो लाइव कॉल्स को शामिल कर लेंगे। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए पहले ही। ये मत कहिएगा कि मेरी आपको आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है, सुनाई दे रही है, ये वो इस किस्म की कोई बात प्लीज नहीं कीजिएगा। आपकी आवाज बड़ी क्लियर, ना सिर्फ मुझे बल्कि फेसबुक पे मौजूद लोगों को भी सुनाई दे रही। सुनने वालों से बात कर रही हूँ मैं। अब ये भी बड़ा मसला है, सुनने वालों से बात कर रही हूँ मैं, देखने वालों से बात कर रही हूँ। तो आप लोगों की जो कॉलेज है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होती है, ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। एडे तुसी पीएसएल दे बड़े सिंगर, आज की बात सिंगर्स के हवाले से ये पीएसएल के
गाने के हवाले से ये क्या आप PSL के इस गाने से सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको लगा कि ठीक आ गया? एडिसी बर्थडे खान साहब के आप गलतियां निकालेंगे, लेकिन बहरहाल एक होता है ना, एक होता है कि नहीं हमें मजा नहीं आया इस बार के गाने का, नहीं हमें अच्छा नहीं लगा इस बार का गाना, और इस किस्म की बातें होती है। तो आपने बताना है नसीबो बाजी ने जो है, बाजी आपा नसीबो लाल ने इस बार स्टेडियम में जो ग्रूव दिखाया वो कैसा दिखाया, आपको पसंद आया कि नहीं आया? अभी ब्रेक टाइम हो गया, ब्रेक पे जाने लगे हैं हम। Here we go. Next, the commercial break. Stay tuned for more. ज़रूरी मसाइल के हल के लिए FSC की खिदमत हमेशा आपके साथ। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से फ्री हेल्पलाइन सर्विस का आगाज अभी मिलाएं 0800 00 332 और ज़रूरी माहिरीन से मुकम्मल रहनुमाई और मुफ्त मशवरा हासिल करें। फ्री हेल्पलाइन नंबर 0800 00 332। अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, चिन्मनो चिंकू, नाना नानी, दादा दादी, अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक है? वैसे नाना नानी दादा दादी तो मुश्किल ही है कि इस वक्त फेसबुक पे हमें देख रहे हो, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं उनसे बात कर रही हूँ मैं। आज की बात है PSL के हवाले से। PSL एंथम पे रोज बरोज तनकीद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। वजह क्या है जी? होया कि है, मतलब मसला क्या है? क्या मसला है? लोगों को स्यापा क्या बढ़ गया अगर नसीबुल्लाह ने गाना गा दिया? और अगर नसीबुल्लाह के गाने आप ट्रैक्टर ट्रॉली में चला सकते हैं, बसेस में चला सकते हैं, रिक्शास में चला सकते हैं, इश्क के कुट्टे टाइप गाने जो है वो नसीबो की हाई पिच पे सुन सकते हैं। दुनिया भर के सिंगर के गाए हुए गाने नसीबुल्लाह की आवाज में दोबारा जब वो गा देती है तो सुने जा सकते हैं। तो PSL के एंथम में क्या प्रॉब्लम हो गया? PSL के गाने को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? क्यों जो है नसीबुल्लाह साहिबा जो है, आपा नसीबुल्लाह बाजी नसीबुल्लाह जो है, अपनी किताब आओ खप खप पाए में फरमाती हैं कि लोगों तुम्हें क्या तकलीफ है मेरे गाने से? ये वैसे मैंने खुद ही फरमा दिया है, नसीबुल्लाह ने नहीं कहा था। सॉरी फॉर बैड थॉट। पता नहीं क्या हो गया, सही नहीं हो रहा। वैसे सही कैसे हो सकता है? मैं चस्के लगाना बंद ही नहीं करती हूँ, अभी भी मैं पानी पूरी खा जाती हूँ, अभी भी मैं हर चीज़ कोई चीज़ नहीं मैं छोड़ने वाली होती, सब खा पी जाती हूँ। तो इसलिए शायद सही नहीं हो पा रहा। कुछ डॉक्टर अगर हमें सुन रहा है तो डॉक्टर साहब I'm knocking the door. Hello doctor, please. Bad throat. अब बहुत मसला बहुत दिन से हो गया। एक मेरा नाक बंद हो गया, एक मेरा गला खराब हो जाता है बार बार ना। तो अब मैं बार बार यूँ टिश्यू पकड़ के और यूँ करती रहूँ लाइव, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, ये गलत बात होती है। इससे परहेज करना जरूरी होता है ना। तो आज की बात है PSL सॉन्ग के बाद। कल मैंने खप खप खपाई कर ली थी, दिमाग खपा लिया था। आज हम रिलैक्स रहते हैं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं मैं आपसे पूछने वाली, क्योंकि जब भी कोई काम की बात मैं आपसे पूछूं ना तो आप सुमन बुकमन उम्मीन वाला जो है ना मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, और मेरा दिल करता है मैं एक लंबा सा डंडा रखूं, सबकी पिटाई करूं ढेर सारी। भाई टू द पॉइंट, टॉपिक पर बात क्यों नहीं करते? क्यों वो नहीं करते? जवाब दीजिए जज साहब, जवाब दीजिए। अब जज साहब से अगर जवाब लिया तो आपको तो पता है जज साहब ने तौहीन अदालत लगा देनी है, इसलिए जज साहब वाला जवाब जो है वो भी आप ही दे दीजिए। तो PSL का एंथम जो है, PSL का नगमा जो है नसीबो बाजी ने जो गा दिया, मैडम नसीबुल्लाह ने जो गा दिया, उसको सुन के आप कितने लालो लाल हो गए। क्या उसने आपको पीला जर्द करके टावा टावा कर दिया, या फिर उसने आपको लाल टमाटर करके आपका BP शूट करा दिया, या फिर ग्रीन ग्रीन कर दिया, आपको ग्रीनिश करके कूल डाउन कर दिया? बाजी नसीबुल्लाह के गाने से आपको क्या मसला हुआ है और क्यों हुआ है, और आप क्या गाना चाहते थे, किसकी आवाज में सुनना चाहते थे? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टेल मी। मतलब आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी। लाइव ही करी सारे इसकी तो गर्दन ही मरोड़ दी मैंने, जाना लगा मैं। असल में ना मैं पहले वहाँ सारा अपना काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं आपको वेदर अपडेट बताती हूँ, मैं आपको हॉट लाइंस हॉट न्यूज़ बताऊँ, या मैं आपको बताऊँ आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, तो 10 मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। आपसे मेरी बात काम की बात पे होनी चाहिए, और आप काम की बात का जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा होएगा। लेकिन आप दे देंगे मुझे पता। अभी कॉलेज की भी देखिएगा, कॉलेज में पता नहीं आजकल क्या इशू चल रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है जी पाकिस्तान में, खासतौर पे वो जो 4G और 5G वाले डिवाइस है, बिकॉज हम नाम नहीं ले सकते किसी का, उन्होंने बड़ा जलील करके रखा हुआ है लोगों को। और साथ साथ ये जो सरकारी है ना स्यापा, इसने भी, क्योंकि आपको एक हैवी लाइंस चाहिए होती है यहाँ पे, जो भी आप सिस्टम चला रहे होते हैं, तो वहाँ हैवी लाइंस के अंदर हर तरह की जो वो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो या चाहे फ़ोन की चाहे इंटरनेट की, बड़ी बड़ी पावर केबल्स चल रही होती है।
ऐसे में आपका इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन हो जाए या आपका फ़ोन स्लो डाउन हो जाए तो बहुत बड़ा स्यापा पड़ता है। एक एक मिनट में कई कई हज़ार का नुकसान भी हो जाता होता है। तो आज हम इसी चीज़ को फेस करेंगे। कॉलर हमें जवाब कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि हम फटे गले के साथ जो है अब खंबे पे ऊपर चढ़ के तो शो करने से तो रहे कि शायद उस तरह से आप पहुंचाए आवाज़। बाकी ये सरकारी सर्विस है जिसकी वजह से सब हो रहा है, इसमें हमारा कोई कुछ नहीं। हमारी तरफ से हर चीज़ फैंटास्टिक, हमने बड़े पैसे लगाए हुए भाई, बड़े पैसे लगे हुए चीज़ों पे, हमारी तरफ से ख़राब चीज़ें नहीं है। और चाय से मैं पी चुकी हूँ, काम की बात कर लेना, मैं खुद फिजूल बातें करने लगी। तुसी ना क्वालिटी रख दियो भाई, साथ ही फिजूल की बातें कराने लग जाते हैं। पीएसएल एंथम के हवाले से आज की बात, और एक अजब सा फ्रॉड, गजब दास्तान, अजब फ्रॉड की गजब दास्तान भी है मेरे पास, जो कि हुआ है खारिया में। और लेट्स सी कि उसको ऑन एयर करने के बाद की सिचुएशन क्या होती है। बिकॉज हमने रिपोर्ट बना दी है, हमने रिपोर्ट ऑन एयर भी कर दी है। शमरे साहब की कल कॉल आई थी, आपके सामने नहीं आई थी, शायद रिसर्च के सामने आई थी। तो ये क्या हो गया है? वेल डजंट मैटर, ऐसे कर लेते हैं, सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हम वापस। 10:05 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आज की बात 0537601961 पर आपके मेरे दरमियान आज, क्योंकि कल हमने दिमाग खपाई कर लिया, आज सुकून से इत्मीनान से चिल करेंगे। बस मैंने आपसे सिर्फ इतना सा पूछा कि बताइए नेशनल एंथम नहीं, पीएसएल का जो एंथम है, पीएसएल का जो गाना है, आप उससे कितना सेटिस्फाइड है, आपको कितना मजा आया उसका। फेसबुक पे हमारे साथ डेरा रडियाला, रे और इकट्ठे लगे हुए। डेरा रडियाला जो है दुआ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, पता नहीं आमीन कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, अफजाल अहमद घुमन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए भी हमारी यही दुआ है कि आप भी सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अली अवान सिंह माशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा जी, 05376061 भूल जाती हूँ मैं। तो आप आ सकते हैं लाइव, लेकिन आपके लाइव आने में जो है ना मैं चीज़ें हिला देती हूँ, असल में मसले हो जाते हैं। चले अब आ जाए। नहीं, आहा आहा, पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे तो मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा लोगों, क्योंकि रेडियो लिसनर्स भी हमारे साथ है, तो वो हम बात कर रहे थे ना अजब फ्रॉड की गजब दास्तान। इसके लिए आप प्लीज़ आप लोगों को जो है हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे वो स्टोरी मौजूद है। खारिया में एक खातून ने दूसरी खातून को धोखा देकर किस तरह से जो है अजब फ्रॉड की गजब दास्तान बना दी है। ज़रूर चेक कीजिए, हमारा फेसबुक का पेज है, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है, हमारे यूट्यूब चैनल्स जो है रेडियो के, उनको भी आप ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ वो स्टोरी मौजूद है। और इस स्टोरी से, जो कि हमारी शमरे साहब वाली स्टोरी है जो कल हमने अपलोड की है, आप लोगों ने देख ली होगी, बहुत से लोगों ने, तो उसमें एक और चीज़ आप देखें कि वहाँ क्या हुआ स्टोरी में कि एक खातून ने दूसरी खातून से आके कहा सॉरी, एक खातून ने दूसरी खातून से आके कहा कि आपके मियाँ के पैसे पड़े हुए बैंक में, उसके मरने के बाद, मियाँ के मरने के बाद, तो आए मैं आपको दिलवा देती हूँ। बैंक मैनेजर, बैंक का जो है वो बंदा हमारे जान पहचान वाला है। अब अवेयरनेस लेवल देखे हमारे लोगों का कि दे हैडंट आइडिया, हमारे लोगों को अंदाजा ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि बैंक से पैसे लेने तो वो बैंक के अंदर से जाके मिलेंगे, किसी की बैठक में, किसी के ड्राइंग रूम में, किसी के सहन में, किसी टाली के थल्ले बैठ के वो पैसे नहीं मिल सकते। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ, थोड़ी सी लालच भी है ना इंसान के अंदर आ जाती, तो लालची भी होगा, उन्होंने कहा चलो पैसे मिल रहे हैं ले लेते हैं। और इसके बदले में क्या हुआ, एक पूरी स्टोरी है, जबरदस्ती रिवील करेंगे, बताऊंगी मैं आपको, किन्नू जैसे मैं राज दिया गला। लेकिन कॉलर आ जाइए ना, फिर आप कहते हैं कि मैं आपको साथ नहीं लेती, कॉलर बेचारे हैं कैसे, बार बार मेरा हाथ लग जाता है। 0537601961 पे जो लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिस कॉल से मुझे नजर आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। कोई टेक्निकल इशू लग रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते होते हैं जानबूझ के आप जो है ना बंद कर देती हैं, होता है समटाइम, मैं जानबूझ के भी करती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, बट वलीद के पास सब कुछ
चलता है, सब चलता है जी। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ चल रहा है। वेल हम आज बात कर रहे हैं PSL के उस नगमे के हवाले से। उसके मुझे ना देखती हूँ ज़रा, मैं टेक्निकल जो फॉल्ट आ रहा है वो भी देख लूँ। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, कुछ हमारे अपने हाथ लग जाते होते हैं, कुछ इमरजेंसी में, कुछ मेरे जैसे बंदे होते हैं हाथ को चलाते हैं, चाय पी के छुपा रहे होते हैं। असल में स्टूडियो के अंदर कुछ खाना पीना मना होता है ना, तो मेरे जैसे बंदे जब खाते पीते हैं तो फिर उसके बाद मग शक साइड पे लगाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने ये छुपा के रखा है, आपको नजर ना आए, बॉस को भी पता न चले, इसलिए वो मना करते हैं ना। तो बस ये सारे सीन है। तो अच्छा जी, PSL एंथम के हवाले से अगर आपने बात करनी तो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। फेसबुक वालों को भी साथ से शामिल करती हूँ, क्योंकि कॉलर मेरे ख्याल में मैं नहीं शामिल कर पाऊंगी, और टेक्नीशियंस अगर सुन रहे हैं मुझे तो आ जाए फिर अंदर। अब क्या हो सकता है, लाइफ में आ जाए, कुछ नहीं होता। जरा इसको जो है वो सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमारे टेक्नीशियन है ना, शर्माते हैं जरा, हालांकि कैमरा मेरी तरफ है लेकिन उनको डर लगता है कि कहीं उनकी तरफ भी ना हो जाए। हालांकि बाकी कैमरास वगैरह मतलब बस वही बात है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, जब अगर ये पता ना कैमरे की आंख आपको देखती है तो उसके बाद बंदे का बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाता है, सारा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टैम है पैम हो जाता है। खैर एनीवेज क्या है जी, चल इस ब्रेक के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी कि खाड़िया में जो फ्रॉड की नई दास्तान कल हमने अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे चलाई है, वो क्या है। और शमरे साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं, क्योंकि कल भी आपकी कॉल आई थी और आपने इस बारे में पूछा था, और आज आप मुझसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं शायद PTCL के इस नंबर से, जो कि मेरा और आपके राब्ते का नंबर है, तो मैं आपको बता दूं इन एडवांस क्या आपका काम हो चुका है। हमने वो आपकी वीडियो जो है वो, आपका प्रॉब्लम जो है वो लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है जी, अभी गाना सुनवाती हूँ और वापस आएंगे। वेली होके मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक्चुअली मैं सारा काम जो है ना लोगों को बताने वाला वो कर चुकी होती हूँ। दैट्स माय कॉलेज। ठीक है, मैं बातें करने के लिए काम साथ से तो होना चाहिए भाई, काम नहीं रुकना चाहिए, काम मैं पहले कर लेती हूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। और ब्रेक वगैरह मैं रख लूँ वहाँ, ब्रेक बड़ी ज़रूरी है जनाब, लोगों ने पैसे देते होंगे, ब्रेक जो है वो कमर्शियल होते हैं जाहिर है। PSL का एंथम, इस बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अच्छा लगा? आपको बाजी नसीबुल्लाह की आवाज़ पसंद आ गई? उनका ग्रूव जो है स्टेडियम में लोगों ने देखना वो अच्छा लगा? टीवी पे जो चल रहा वो अच्छा लग रहा? आपको क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज इसमें जो आ रही है रेशो, मोर देन 50% लोग जो है वो ना खुश है। इवन उसमें शोएब अख्तर, उसमें जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो खुद, क्रिकेटर्स, बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि ये कैसा एंथम है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत अच्छा, आज इमरान समेत बहुत से लोगों को जो है ये एंथम बहुत अच्छा भी लगा। तो आप जरा जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ आपको कैसा लगा। और यही बात हम कॉलर से भी पूछ रहे हैं, लेकिन कॉलर इसके साथ मुझे लग रहा है अभी आज हमने कल भी कंप्लेन की थी वैसे, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, आपको बार बार पता है कितने कितने पैसे लग जाते हैं जो है आपको कस्टमर केयर वालों से बात करने में, ये दबाए ये दबाए, ये प्रेस करें ये प्रेस करें, अब ये करें अब वो करें, और उसके बाद सारी बात के बाद बोलते हैं कि अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। हम तो नहीं देते भाई, हमें पहले ही इतने पैसे लग गए होते हैं एक बात पहुंचाने के लिए, एक शिकायत करने के लिए, ऐसे तो फिर ऐसे ही हम भी नहीं देंगे। वेल मैं आपको शामिल को मैं देखती हूँ कि आप लोग क्या क्या रहे हैं ना। अगला गाना बना रखूं, कौन सा गाना सुनेंगे आप लोग? तो वैसे बेचारे सुन ही नहीं पाते। जीना इज माय फेवरेट वन, ये नहीं मैं आपको सुनूंगी, एंड पे लगाऊंगी मैं, एंड से पहले ही आपसे, क्योंकि बादशाह घर जाती हूँ तो ओके फाइन। ओके ओके समझ आ गया। नाश्ता किया आप लोगों ने? कुछ लोग ना सत्ती से मेरे बगैर नाश्ता किए जो है वो फेसबुक पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप को चेक कर रहे होते हैं,
अड्डे तुसी बिजनेसमैन बड़े, आपके बिजनेस चल रहा है, बड़ा नुकसान हो जाना सुबह सुबह नाश्ते से पहले। अगर आपने ना देखा होता, नाश्ता कर लिया करिए सुकून से, ढंग से, इत्मीनान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से लोग जो है ना अपने वर्क प्लेस पे बैठ के इधर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे, डिस्कस्टिंग है। फिर हम कहते हैं कमाइयों में बरकत नहीं है, फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा होता है, फिर हमें बहुत से एतराज़ात होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हम करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज अपनी गलती हम नहीं मानते हैं। और अच्छा, आप इन मसाइल को संजीदगी से लेते हैं, हम बहुत संजीदगी से लेते हैं, हम बहुत डांट खाते हैं इस वजह से कि आप लोग जो है वो इसको रिजॉल्व नहीं करवाते। राजा कयूम जमान जो कह रहे हैं आपके रेडियो स्टेशन से टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारी साइड से नहीं आते ना। अब हम पीटीसीएल के ऑफिस में जाके तो बैठने से रहे, अब हम इंटरनेट प्रोवाइडर्स के पास जाके बैठने से तो रहे ना। कहते हैं जरूर है, प्रॉब्लम ये है कि आपको शायद लोकेशन नहीं पता कि ये कहाँ पे है। ये पहाड़ी के ऊपर है, मतलब थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर है ये रेडियो स्टेशन। और क्योंकि वो जो एफएम होता है उसका मतलब ये होता है कि वो फ्रिक्वेंसी जो है वो बाउंस करेगी, तो उसके लिए कुछ एक स्पेशल सी जगह पे इसको बनाया जाता है, तो ये वहाँ पे है। और क्योंकि ये आबादी से भी दूर है और ये बाकी चीज़ों से भी दूर है, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी देर तक जो है वो प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे सोल्यूशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फिर एटमॉस्फेयर का इस पर बहुत असर पड़ता है, फिर खंबा जो है वो ऊपर आसमान के साथ जो जा रहा होता है उस पर भी प्रॉब्लम हो जाता होता है। ये ह्यूमन जो है फॉल्ट नहीं है यहाँ, इसमें ह्यूमन फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है। और टेक्निकल फॉल्ट भी हमारा फॉल्ट नहीं होता एक्चुअली। अब देखिए मैंने कितनी एक्सप्लेनेशन दे दी आपको, अब तो मान जाइए कि हमारा फॉल्ट नहीं है। और देखिए बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, बड़े बड़े रेडियो स्टेशन पे बड़े बड़े रेडियो स्टेशन में छोटे छोटे टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो जाते होते हैं। दीज आर द छोटे छोटे टेक्निकल फॉल्ट्स, हम इसके यूज टू आप भी हो जाए, आप भी बल्कि आदि हो ही गए होंगे, है ना। कोई नई बात तो नहीं है ना। तो बस फिर बात करते हैं फिर इस पे बात करने की जरूरत ही क्या है भाई। क्या क्या लेकिन ना मैं सीरियसली राजा गई हूँ, आज देखिएगा जरा मैं इनके साथ करती क्या हूँ, ये सरकारी इदारों के साथ ये वाले जो प्रॉब्लम आ जाते हैं ना। कॉलेज में पता नहीं कितनी बातें करनी होती है, कितनी ज़रूरी चीज़ें जो सुनानी समझानी होती है, बतानी होती है। खुफिया बातें भी होती है भाई कॉलेज के साथ, ऑफियर जो होती है, लोगों के मैसेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी क्योंकि शेयर करते हैं वो हमारे साथ, तो वो सॉरी, तो वो सब कुछ भी ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमारे एक और नंबर भी ना, व्हाट्सएप नंबर है, लोग व्हाट्सएप भी कर लेते हैं। फेसबुक के बाद व्हाट्सएप को भी शामिल किया जाता है, तो व्हाट्सएप नंबर भी हम साथ दे रहे थे, लोग उस पर कॉल कर लेते हैं। नहीं, उस पर हम कॉल वैसे अटेंड नहीं करते होते, उस पर मैसेजेस आ जाते हैं, उस पर हर चीज़ आ जाती है, तो इसलिए हमारे लिए इतना ही प्रॉब्लम नहीं होता। आपको ये गाना पसंद है? कॉपीराइट आ सकता है ना, कोई भी इशू हो सकता है, इसलिए गाने की आवाज़ बंद कर देती हूँ। अपने अपने फ़ोन में भी तो आपके गाने अपने अपने फ़ोन से खुद सुन लीजिएगा, जितने भी सुनने, तो कोई इशू नहीं है। मैं कह रही थी मौसम बदल के आया है, तो आपने क्या सोचा, अब कहीं घूमने फिरने जाना है? मौसम बदलने के बाद घूमने फिरने जाता है इंसान। अगर आपने घूमने फिरने नहीं जाना तो खाने पीने में तो तब्दीली आ गई होगी, अब लस्सी शस्सी का सीन ऑन होने वाला। अच्छा, बहुत से लोग गर्मी में चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मैं तो गर्मी में भी पीती हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता गर्मी है सर्दी है क्या चीज़ है। खैर मैं अपनी बात नहीं करती बहुत से लोग कहते हैं अपनी ही बतौड़ियाँ मारी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपकी बतौड़ियाँ भी सुननी चाहती हूँ, लेकिन आप लोग बता ही नहीं रहे। आपको ना मैं ब्रेक के बाद पहले वो स्टोरी सुना दूंगी गुजरात वाली। वैसे आप लोग तो फेसबुक पे, आप लोगों को तो देखना ही चाहिए फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी जो है फौज सजाद वाला चैनल, उस पर देखिए। हमारे घर FM 97 का चैनल है, उस पर देखिए। और 97 का फेसबुक का पेज है, आप उस पर देखिए। और देखें, अवेयरनेस लेवल लोगों का देखें, लालच देखें लोगों के, और धोखा देने के तरीके भी देखें। यानी आज के टाइम इसमें देखने को बहुत कुछ है। अवेयरनेस लेवल देखें, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि बैंक के पैसे बैंक के अंदर से मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि सादे पेपर्स पे अंगूठे नहीं लगाने, कुछ का कुछ हो सकता है, किसी चीज़ का नहीं पता। आखिर क्यों? क्या इसमें लालच सबसे इम्पोर्टेंट है? फैक्टर क्या है? मुझे लगता है कि लालच एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों को पता है कि लोग इस तरह से उनको दाना डालेंगे और वो फंस जाएंगे, उसके बाद जो मर्जी हम कर लेंगे, ऐसे सीन है।
ओके कायनात, मैं शेयर करती हूँ लोगों के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बात की आपने। हाँ, क्रिटिसाइज आप किसी, हम क्या करते हैं, हम ना किसी के खिलाफ हो जाते हैं, किसी की कोई वीडियो, किसी की कोई चीज़ देखे तो बदतमीजी की हद कर देते हैं, उनके पर्सनल मैटर्स के बारे में भी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, आपका सिंगर, आपका एंकर, आपका जो भी मतलब पॉलिटिशियन है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसकी मामलात पे आपकी नज़र भी होती है, आप उससे बातचीत भी करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन मतलब इतना भी पर्सनल हो जाना कि डायरेक्ट उसकी ज़ात को हिट करना, दिस इज़ नॉट फेयर। हम लोग क्रिटिसाइज करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमने किसी की ज़ात को हिट नहीं करना, जो गलत काम है, गलत बात है, उसको हिट करना, उसके साथ उस पर बात करनी होगी, ऐसा नहीं होता ना। चले हम जल्दी से ना पहले शेयर कर लेते हैं स्टोरी, ताकि लोगों को पता चले खारिया में हो क्या रहा। वेलकम बैक। आगे हम वापस, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत से लोगों को इंतज़ार होगा ऐसी कौन सी स्टोरी है जो अजब फ्रॉड है और गजब की दास्तान है। तो खारिया में एक स्टोरी नहीं, एक्चुअली शमरे साहब हमारे पास आए शो के दौरान, उन्होंने कॉल की थी मुझे बार बार, आरजू के शो में भी उन्होंने कॉल की थी, लेकिन आरजू को उस वक्त समझ में नहीं आया था कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या पर्पस था और क्या मतलब ये सारा सीन था। लेकिन फिर शमरे साहब ने मुझे एक दफ़ा शो में 2-3 बार कॉल करके और बताया। उसके बाद जनाब अच्छा अच्छा जी, राजा क़य्यूम ज़मान साहब, ओ हो ओहो राजा क़य्यूम ज़मान संजीवा साहब, वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। वेल, हुआ ये कि शमरेज हैं हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि लियाकत बहबली, सॉरी टू से, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमारे पास हर चीज़ रैकेट पर है, ऑडियो वीडियो रैकेट से, और ईच एंड एवरीथिंग जो भी है ना, इसलिए आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते। ये शमरेज साहब की स्टोरी है। शमरेज साहब ने शादी की है आबदा बेगम, सॉरी कनीज़ बेगम से। अब डिंगा रोड, जो लोग जानते हैं, डिंगा रोड पे आगे जाते हुए गांव है डिफरेंट से, वहाँ है 4 दुकानें बहुत ही कीमती। और शमरेज साहब का कहना यह है कि उन्होंने कनीज़ बीबी से शादी करने से पहले की स्टोरी सुनाई कि कनीज़ साहब की शादी हुई थी मज़ाहिर साहब से, और कनीज़ साहब की शादी नहीं, कनीज़ बीबी की शादी हुई थी मज़ाहिर साहब से। मज़ाहिर साहब की डेथ हो जाती है और कनीज़ बीबी को आके आबदा बेगम जो है, आबदा बीबी, कोई पहले सलाम दुआ नहीं, कोई आना जाने नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आबदा साहिबा आके कहती है कि आपके ना मियाँ के 50,000 रुपये बैंक में पड़े हुए आए, मैं आपको दिलवा देती हूँ, बैंक वाला जो है मेरा जानने वाला मैनेजर। अब बकौल इनके कि इन्होंने इग्नोर किया, पहली दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी, थर्ड टाइम भी जब आपदा आई और उन्होंने कनीज़ बेगम से कहा कि हाँ तुम्हारे मियाँ के 50,000 रुपये हैं, ले लो, बैंक में पड़े हुए, तो जाहिर है कि इंसान है, लालच में आ गया। गए जनाब ये कनीज़ और इनके साथ ये साहब गए, शमरेज साहब, और 50,000 रुपये लेने के शौक पे गए। उन्होंने थंब इम्प्रेशन ले लिया, अंगूठे लगवा लिए सादे पेपर पे, और 50,000 भी पूरा नहीं दिया, 45,000 रुपये दिए, 5,000 कमीशन रख लिया कि हम आपको दिलवा रहे हैं। पेपर पे इन्होंने अंगूठे लगा दिए। अंदाजा करें ना, इन लोगों को ये पता कि बैंक के अंदर से जाके पैसे लेते हैं जब बैंक से पैसे लेने हो, ना इन लोगों को ये अंदाजा कि किसी भी जगह पे किसी भी पेपर पे बगैर पढ़े साइन नहीं करते, अंगूठे नहीं लगाते। चले साइन तो दूर की बात ही नहीं, लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन 50,000 रुपये के लिए इन्होंने अंगूठे भी लगा दिए। गलतियां, कसूर अपना भी है। लीगली इस केस में कुछ नहीं बचा, लीगली तो इनके हाथ से गया, लेकिन फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि सब लोग मोहतात रहें और इस किस्म की हरकत ना करें। लोगों को अवेयरनेस दें आप लोग भी कि बैंक से पैसे लेना तो बैंक से मिलेंगे, किसी की बैठक में, किसी की ड्राइंग रूम में, सैंड में, दरख्तों के नीचे नहीं मिलते होते, रोड पे आके नहीं मिलते होते। प्लस ये कि अगर कोई आपको ऑफर करता है तो उसको पहले वेरीफाई करें, 2-4 लोगों के साथ मशवरा करें, 2-4 लोगों को इन्वॉल्व करें। चोरी छुपे के हमें पैसा मिलने लगा, किसी को पता ही ना चले, इस किस्म के काम कर लेते, उसके बाद परेशानियां जो है वो सामने आ जाती हैं। अच्छा हुआ क्या कि जब ये पैसे लेके आए, फिर शमरेज साहब ने और कनीज़ बीबी ने कर ली शादी, और दोनों की फैमिली नहीं राजी थी, उनके पहले शौहर की डेथ हो गई थी, दोनों की फैमिलीज राजी नहीं थी, इसलिए ये लोग चले गए गुजरावाला। ये लोग 7-8 साल 6 साल मतलब जितने भी थे, ये तो गुजरावाला में थे। पीछे से पता चला, और वो कनीज़ बीबी इकलौती औलाद थी अपने वालिदैन की, उन्हीं दुकानों के साथ उनके चचाजाद का जो है वो सारा विरासती अराजी और दुकानें वगैरह मौजूद है। अच्छा, पीछे वालों ने भी इसीलिए नहीं पूछा 1-2 दफ़ा, तो उन्होंने बताया कि जी कनीज़ बीबी बेच के चलेंगी, हमारे आगे पेपर दिखा दिए। जाहिर है फिर लोग खामोश हो गए। इतने सालों के बाद जब ये लोग वापस आए और इन्होंने देखा कि हमारी दुकानों पर कब्जा है, इन्होंने केस कर दिया।
अब केस में जब केस आगे चला तो अंगूठे जब वेरीफाई होके आए तो डेफिनेटली वो तो कनीज बीबी के निकले और उन्होंने मतलब कोर्ट में आ गया कि इन्होंने बेची है क्योंकि अंगूठे लगे हुए। अब अंगूठे लगे थे उस 50,000 रुपए के लिए सादे पेपर पे। समझ आ रही है स्टोरी? आसान से लफ्जों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। 50,000 रुपए के लिए अंगूठे लगाए गए थे जो कि कहा गया था कि बैंक में आपके मियाँ के पड़े हुए तो वो ले लो। अब लालच की थी, पढ़ा भी नहीं था, किसी से मशवरा किसी को बताना भी नहीं था, मतलब गलतियां इन लोगों की भी थी। तो वो अंगूठे वेरीफाई होके आ गए कोर्ट में और पता चला कि जी अंगूठे तो इन्हीं के करीज बीबी के, तो जाहिर है कि इन्होंने बेची है। अब शमरेज साहब ये कहते हैं कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं ठीक है कि वेरीफाई हो गए अंगूठे, थंब इम्प्रेशन आ गया, लेकिन लोग मोहतात रहे, देखें कि किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं खारियों के अंदर। शमरेज साहब कहते हैं कि लियाकत बहबली साहब है, इनका फ्यूल पंप है और प्लाजा है, बड़ा कुछ है कहते हैं, लेकिन बकौल शमरेज साहब ये कब्जा माफिया है और उनके कजन है आपदा बीबी के, जिन्होंने आपदा बीबी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया। नहीं, आपदा बीबी ने अपने कजन को फायदा पहुंचाया, मतलब आपस में मिली भगत से उन्होंने ये सारी जो दुकानें हैं वो ले लिए। अब ओपन ऑफर थी जो कि शमरेज साहब की हमने वीडियो के जरिए अपलोड की है। वो कहते हैं कि मुझे ना बस तसल्ली करा दें कि हमने ये बेची है। मैं मेरी बीवी कभी इन दुकानों का जिक्र नहीं करेंगे, हम कभी ये डिमांड नहीं करेंगे, हम कोई केस नहीं करेंगे, हम कहीं इसके पीछे नहीं भागेंगे। बस जो लोग इतने मुलविस हैं इसके अंदर, यानी खरीदने वाले, बेचने वाले, पटवारी, ये सारे लोग जो है वो हमें हल्फ दे दें कि हमने ये बेची है, तो हम स्टाम्प करके दे देंगे प्रॉपर कि ये इनकी दुकान है। ओपन ऑफर थी लियाकत साहब के लिए, लेकिन लियाकत साहब को जब मैंने कॉल की है उन्होंने मेरे साथ लेम एक्सक्यूजेस बताने के साथ ही कॉल कट की है। रिकॉर्ड पे मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्ड है सारा कुछ। लियाकत साहब ने मेरे से बात नहीं की, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों शमरेज से मेरा क्या ताल्लुक है, शमरेज के आने से मैं क्यों आऊँ, मैं क्या जवाब दूँ, ये वो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि उन्होंने कॉल कट की। जब मैंने कॉल किया, हमने 3 दिन इंतज़ार किया लेकिन नो रिस्पॉन्स। और इस सबको हाईलाइट करने का मकसद यही है कि अवेयरनेस लेवल लोगों का चेक करें। और अब क्योंकि एक धोखा में समझ में आ गया लीगली लोगों को किस तरह महरूम किया जा रहा है, क्योंकि लीगली तो फिर आप जब महरूम हो गए तो हो गए, कोर्ट ने तो आपके सबूत देखने होते हैं ना, तो कोर्ट में तो इम्प्रेशन आ गए, थंब इम्प्रेशन कनीज बीबी के थे, तो वो सारी दुकानें इतनी कीमती जो है वो तो गई। अच्छा, लियाकत बहबली साहब ने वो दुकानें आगे से अपनी उस औलाद के नाम की जो कि उनकी ओवरसीज बीवी से बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा मर भी गया हुआ, मतलब उसकी डेथ हो गई हुई, लेकिन वो उनके नाम कर दी गई है, पाकिस्तान में मौजूद किसी भी बंदे के नाम पे नहीं की थी। अब ये शमरेज साहब ने बताई हुई स्टोरी है, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन दूसरी पार्टी जो है वो देने को तैयार नहीं थी, इसलिए फिर वन साइड स्टोरी हमारे पास है जो कि हमने सुना दी है। तो ये इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, इस तरह से लोगों को जो है तंग किया जा रहा है, इस तरह इतनी शदीद तरह से लोगों का नुकसान किया जा रहा है। जब आप लीगली हार गए सब कुछ तो आपके पास वाकई कुछ नहीं बचता, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। और एक बंदा कहेगा आप हल्फ देते, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी, हमें तसल्ली हो जाएगी, चले हम मान लेंगे कि इन्होंने हल्फ दे दिया, इन्होंने कुरान पाक पे जो है वो कह दिया कि हमने ये बेची है, तो इट्स ओके, हम मान लेंगे और हम स्टाम्प पेपर कर देंगे, दोबारा कभी नाम भी नहीं लेंगे कि हमारी दुकानें थी या हमारे साथ कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ। तो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ शमरेज साहब और कनीज बीबी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, जो मुझे इस पूरी चीज़ को हाईलाइट करने में जो बेसिक पर्पस जो मैं चाहती हूँ लोगों को समझ में आए, वो ये कि खुदा का वास्ता कुछ तो अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ तो ख्याल करना चाहिए लोगों को, इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि कहीं किसी सादे पेपर पे अंगूठे नहीं लगाने हैं, साइन नहीं करना है। और मतलब अगर कोई आपको कोई भी लालच देते तो उस लालच में मत आए। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी इदारे ने आपको पैसे देने हैं लेकिन वो किसी के घर में बैठ के दे रहा है। और शमरेज साहब कहते हैं कि आपदा बीबी ने अपने घर में हमें पैसे दिए, यानी आपदा बीबी ही ने बैंक की जगह पैसे दे दिए थे। उस 50,000 के लालच में 4 कीमती दुकानें मेन डिगा रोड की गंवा बैठी हैं कनीज बीबी और शमरेज साहब। और लीगली तो इस केस में कुछ नहीं बचा, क्योंकि थंब इम्प्रेशन जो है वो वेरीफाई हो गए कि वो कनीज बीबी के। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा धोखा, और बाकी लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, बाकी लोगों को जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है, किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अपने इर्द गिर्द ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को तालीम दें, मेरी नहीं, मतलब हम हमारी देखने वालों की, सुनने वालों की, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
अगर हम कहीं 4 लोगों में बैठ के गप्पे लगा रहे हैं किसी जगह गैदरिंग में इकट्ठे ना, तो हम 2 काम की भी बातें कर लें। हमें जो पता है, जो रूल्स रेगुलेशन पता है, वो रूल्स रेगुलेशन 2 लोगों में बैठ के जो है वो ज़रूर बता दें, ताकि आइंदा आने वाले लोगों के लिए खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उन्हें पता हो कि इसमें से कैसे निकलना है और इसका जो है वो क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर हम कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं। तो दैट वाज द स्टोरी। और अफसोसनाक है, सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये मजदूर बंदे हैं शमने साहब, और इन्होंने शदीद ज़रूरत के बावजूद जो है कभी क्लेम नहीं किया था। ये लोग गुजरांवाला में ज़िंदगी गुजार रहे थे, वापस आए और कब्ज़ा देखा तो जब, और उसके बाद केस भी किया कि भाई हमने तो बेची नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो क्या सिचुएशन होगी जब आपको पता चलेगा कि जी आपने अंगूठे लगा के बेची हुई है। दिस इज़ टू मच। ये फ्रॉड की लीगल एक स्टाइल का फ्रॉड है और जिसमें कुछ नहीं पीछे बचता। बहरहाल हम ब्रेक पे जाने लगे जी, ब्रेक से वापस आते तो आपको तो बाइशा कहती हूँ और बाकी लोगों के साथ जो है कुछ और ज़रूरी रेडियो वालों के साथ जो है वो बातचीत करनी है, उस बातचीत की तरफ चलेंगे। दैट वॉज अ सैड डिमाइस एक्चुअली, मुझे बड़ा अजीब लगा वैसे ये सारा किस्सा। रेडियो सुनने वालों और तमाम देखने वालों, ब्रेक पे चलते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं आप लोगों को साथ लेती हूँ, 1 मिनट। ओके फाइन। बेसिकली हम पीएसएल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये स्टोरी बतानी बड़ी ज़रूरी थी तो ताकि लोगों को समझ में आए कि फ्रॉड कैसे कैसे होता है। हमारी औरतें भी मेरे ख्याल में ज़्यादा लालची है, लेकिन मर्द भी साथ लालची हो जाते हैं। अब ये मज़ाहिर शमरे साहब जो है मैं साथ गए थे वो 50,000 लेने। आज जो है ये स्टोरी बता रहे हैं जो शमरे साहब, बेसिकली उस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी, उनसे को बातचीत थी या जो भी था, लेकिन ये साथ गए थे लेने। इन्होंने भी किसी तीसरे बंदे को नहीं बताया कि हमें 50,000 रुपये मिल रहे हैं, और उस 50,000 के पीछे कितना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों करोड़ का। बहुत कॉस्टली मेन रोड की 4 दुकानें। राजा को यूं कह रहे हैं फ्रॉड खारिया ही नहीं, हर जगह ऐसा हो रहा है। बात अफराद ऐसे फ्रॉड अक्सर करते हैं, इसको कानून के मुताबिक कानूनी नौसरबाजी कहते हैं। डेफिनेटली लीगली तो बस बंदा मर गया ना, लीगली इस केस में कुछ नहीं है। जाहिर है कि वेरीफाई हो गया कि आपने बेचा। फिर यूं अरसलानुल इस्लाम कह रहे हैं लालच नहीं सिस्टर, अंधा एतबार है जो लोग दूसरे पे करते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वो इस स्टोरी के मुताबिक तो आबदा बीबी का और कनीज़ बीबी का कोई लेना देना नहीं था, सलाम दुआ भी नहीं थी, आना जाना भी नहीं था। तो यहाँ पे एतबार की बात नहीं, यहाँ पे लालच ही आती है खैर से, मतलब सॉरी टू से ना। अच्छा जी, काफ़ी बार अच्छा अब बस राजा को यूं जमान सब बस करें। कायनात अख्तर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, आई एम रेडी टू श्योर। हमें क्रिटिकली क्रिटिसाइज तक नहीं आना करना चाहिए, ओपिनियन जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन ऐसे लेजेंडरी लोगों ने जिन्होंने एक लेजेसी जिंदा रखी है उनकी रिस्पेक्ट पहले रखनी चाहिए और तमीज़ के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। डेफिनेटली तो अब वैसे भी ना तनकीद अगर करना ही हो तो तनकीद ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से कोई फ़र्क पड़े। यानी अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो मैं उस चीज़ को सही कर लूँ, इम्प्रूव कर लूँ, इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए ना बेसिकली। तो टॉपिक रिलेटेड जो नेशनल एंथम, सॉरी बार बार नेशनल एंथम कह देती हूँ, ज़िंदगी सारी नेशनल एंथम की गिरद गुजरी होती है। फिर हम बचपन से स्कूल से लेकर अब तक तो फिर हमें नेशनल एंथम ही याद रहता है। पीएसएल के एंथम की हम बात कर रहे थे एक्चुअली मजे के नाल देके, लेकिन अब्दुलरहमान लवहरी, थैंक यू वेरी मच, आप हैं हमारे साथ। सादी गुज्जर हैं और सलानुल इस्लाम और सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी ना इजाज़त दीजिए। नहीं, मैं नाश्ता वाश्ता नहीं करने जा रही, ना चाय तो पीऊँगी लेकिन शो के बाद पीऊँगी, क्योंकि उधर अब ज़रूरी काम की 2-4 चीज़ें रह गई जो कि लोग रेडियो वालों के साथ होती है कनेक्टेड।
आप लोगों के साथ तो काम की बात होती है ना, उनके साथ तो आलतू फालतू की बात है, वो हमारा पुराना रिश्ता है उनका। हाँ, असी रिश्तेदार होने जो सुनने वाले हैं ना, उनके साथ हमारी रिश्तेदारी चलती, साड़ी बर्तन चलती है, बातें सुनने सुनाने की। बर्तन से मुझे याद आया, ये कॉपी लेके बैठ के शादियों में जो है वो लिखा जा रहा होता है कि कौन क्या दे रहा है, मतलब दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। लोग इसको जायज़ समझते हैं, मतलब जायज़ इन सेंस के लोग समझते हैं कि ठीक है, याद दहानी के लिए होता है वो, लेकिन ये बड़ी ना एक अजीब सी रस्म है। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। हर वो चीज़ जो कि सोसाइटी में थोड़ी चेंज होनी चाहिए, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, आप फिक्र करें। आप अभी ज़रा ना इधर उधर जाके फेसबुक पे फिरे टुरे। मैं जो हूँ क्योंकि जाने लगी हूँ लाइव, और रेडियो वाले से मुझे ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत दूर है आज तो कैमरा मेरे से।